जोआन गार्सिया, एरिक गार्सिया, पाउ कुबार्सी, डैनी ओल्मो, पेड्री, लमीन यमाल, गावी। जब भी स्पेन का कोई कोर बना है ना, कभी भी 2008 टीम ले लो, 2010 वर्ल्ड कप विनिंग टीम ले लो, 2012 यूरो कप विनिंग टीम, या लास्ट यूरो ले लो 2024 वाला, हमेशा जो कोर रहा है ना वो बार्सिलोना का रहा है। इस बार 8 प्लेयर्स हैं बार्सिलोना के, लेकिन कहानी क्या बन रही है? बार्सिलोना के 8 प्लेयर्स, रियल मैड्रिड के 0 प्लेयर्स। वो कभी भी, अब हिस्ट्री में कभी भी उठा के देख लो, टू स्टार्ट ऑफ रियल मैड्रिड के कोर टीम में होते ही नहीं थे, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास हमेशा फॉरेन प्लेयर्स रहे हैं। दिस इज नॉट अबाउट रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना एनीमोर, दिस इज अबाउट द स्पेनिश नेशनल टीम। क्या क्या बड़े चेंजेस है, कौन कौन प्लेयर मिस आउट कर रहा है, काफ़ी कुछ हुआ है। देखो सच बोलूँगा ना, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चेंजेस है ना वो इंग्लैंड के स्क्वाड में है, बट ज़्यादा कलेश बच रहा है स्पेनिश स्क्वाड का, जस्ट बिकॉज ऑफ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। तो आज बात करते हैं अबाउट द स्पेनिश स्क्वाड, कौन है वो प्लेयर्स जो जा रहे हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम स्पेन इन दिस वर्ल्ड कप। सबसे पहले यार राइट ऑफ द बैट बात करते हैं कीपर को लेकर। देखो कीपर जो मिस आउट कर रहा है वो एलेक्स रमेरो है, और सिलेक्ट हो गया है जोआन गार्सिया। पर्सनली आई वॉज नॉट श्योर कि कौन सा कीपर मिस आउट करेगा। देखो प्रीमियर लीग का बेस्ट कीपर आपका है डेविड राया, स्पेनिश जो स्पेन ला लीगा है उसका बेस्ट कीपर कौन है? जोआन गार्सिया। ऊनाई सिमोन इज द सिलेक्टेड वन, ही इज द चोजन वन, और वो मेरे हिसाब से वो ही स्टार्ट करने वाला है। तो जो आउट होने वाला था ना वो होने वाला था एलेक्स रमेरो ही। इवन दो कोपा डेल रे जीता है एलेक्स रमेरो ने, लेकिन हाउ कैन यू किक आउट वन? उनाई सिमोन काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे कि शायद से उसको ना लो, ही इज़ नॉट दैट गुड, उसमें गलतियां हैं। बट जब भी वो स्पेन के कलर्स पहनता है ना, वो अंडर डेला फुएंटे हमेशा वो बढ़िया करता है इन अ स्मॉल 7 to 8 गेम टूर्नामेंट। ही इज़ द चोजन रन। और हमने ना हर नेशनल टीम में देखा है कुछ कुछ 2 से 3 कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो कितना भी ख़राब खेल रहे हो अपने क्लब के लिए, वो नेशनल टीम के लिए टर्न अप करते हैं और वो अपने कोच के फेवरेट होते हैं। जर्मनी में पोडोल्स्की और क्लोजे होते थे, और आपके स्पेन में आप पिछले कुछ सालों में देखो तो आप कह लो एरिक गार्सिया हमेशा सिलेक्ट होता था, डैनी ओल्मो हो गया, कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स हमेशा रहे हैं। गावी फॉर इंस्टेंस इस बार हमेशा सिलेक्ट होते ही होते हैं। तो दैट्स वाई आई फील ऊनाई सिमोन विल बी देयर। लेकिन मेरा पर्सनल बायस कहता है आप या तो स्टार्ट कर दो जोहान गार्सिया को, या राया को भी आप कर सकते हो। ऊनाई सिमोन लेकिन स्टार्ट करेगा, वी ऑल कैन आर्ग्यू। आपको क्या लगता है कौन सा कीपर स्टार्ट करेगा? डू लेट मी नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिसिंग रियल मैड्रिड प्लेयर्स। देखो रियल मैड्रिड में जो प्लेयर सिलेक्ट हो सकते थे ना वो 3 थे, अल्वारो कारेरास, कारवाहाल एंड गोंजालो गार्सिया। जो ज़्यादा शोर मच रहा है ना वो मच रहा है अबाउट कारवाहाल, कि राइट बैक में आपने कारवाहाल ले लिया, मार्कोस जोरेंटे सेंस बनाता है, बट राइट बैक में आप पेड्रो पोरो ले जा रहे हो जो ऐसी टीम के लिए खेलता है जो रेलीगेशन बची है, और आप कारवाहाल नहीं ले जा रहे हैं। भाई मेरे ओपिनियन में आई थिंक पेड्रो पोरो इज़ द परफेक्ट चॉइस, क्योंकि जिस हिसाब से राइट बैक सेटअप होता है स्पेन का, दे नीड स्लीकी फास्ट स्मूथ प्लेयर्स। तो उस सिनेरियो में आपका पेड्रो पोरो योरेंटे एकदम परफेक्ट रहेंगे। वहाँ पे आप कारवाहाल इंस्टिल कर दोगे जो अभी अपने ट्वाइलाइट ऑफ द करियर में है, तो वो मेरे को ठीक नहीं लगता। और अगर आप देखो भी पिछले कुछ आप 6 महीने ले लो, कारवाहाल हैज़ नॉट बीन एट इट्स बेस्ट। ही इज़ अ फैंटास्टिक राइट बैक, बट करंट फॉर्म में पेड्रो पोरो और मार्कोस योरेंटे मेरे को एकदम ठीक लग रहे हैं। जो शोर मच रहा है कि कारेरास को होना चाहिए था, देखो मैं वी कैन आर्ग्यू कारेरास हो सकता था, बट लेफ्ट बैक में दूसरे ऑप्शन क्या आपके पास है? एक ग्रिमाल्डो, एंड दूसरा है आपका कुकुरेया। कुकुरेया अगेन द चोजन वन, चाहे वो जितना भी खराब खेल रहा हो, चाहे चेल्सी कितनी भी खराब हालत में हो, स्पेन का जब वो कलर्स पहनता है ही टर्न्स अप, ही प्लेज रियली रियली वेल। तो ग्रिमाल्डो का तो वैसे ही बढ़िया सीजन रहा है, तो ग्रिमाल्डो तो सिलेक्ट होना ही होना था। कुकुरेया लास्ट यूरो में सब कह रहे थे क्यों स्टार्ट कर रहा है, बट ही वॉज मैड क्रेजी। वो गाना याद है, कुकू कुकू रे या सेको में ना पाए या। तो वो जो आपको एक मैड एनर्जी देता है, एक पागलपन देता है ना, वो आपको शायद से वो कारेरास नहीं दे पाता। ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, आई रियली लाइक कारेरास। अगर कारेरास बाल्डे के बारे में होती ना बात, तो मैं शायद से कारेरास को ऊपर रख देता ओवर बाल्डे करंट फॉर्म में। बट अगर मेरे को 2 लेफ्ट बैक ले जाने हैं तो एकदम सही सिलेक्शन हुई है। लेकिन जो शोर मचना चाहिए मेरे ओपिनियन में, जो रियल मैड्रिड प्लेयर सिलेक्ट होना चाहिए था और जो नहीं हुआ और जिसके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा स्पेसिफिकली रियल मैड्रिड फैंस, वो है गोंजालो गार्सिया। विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट मेरे हिसाब से मैं कोच होता डेफिनेटली ले जाता गोंजालो गार्सिया का। देखो आपको स्पेन का सिस्टम समझना पड़ेगा। स्पेन के सिस्टम में ना हमेशा फॉल्स 9 खेला है अभी रिसेंट हिस्ट्री में। जब तक मुराटा था, बट उसके बाद अभी जब मुराटा गया है छोड़ के, पिछले 1.5-2 साल में फॉल्स 9 खेला है ओयासाबाल ने यूरो में विनर भी मारा था। एंड स्पेन का ऐसा सिस्टम है जो बिना प्रॉपर नंबर 9 के चल जाता है। यूरोस 2012 में तो कोई स्ट्राइकर ही नहीं था, सेस फैब्रिगास खेला था एज योर फॉल्स 9।
जो स्पेन यूज़ करती है वो अपने विंगर्स यूज़ करेगी, वो यूज़ करेगी लमीन यमाल को, वो यूज़ करेगी निको विलियम्स या विक्टर मुनियोस, जो भी खेलेगा वो अपने नंबर 9 पे कभी रिलाई करते ही नहीं है। द स्पेनिश सिस्टम इज ऑल अबाउट कीपिंग द बॉल, कीपिंग दैट पोजीशन, मिडफील्ड डोमिनेशन। वो एक ब्रूटल गंदा नंबर 9 जो बिल्कुल आपको सफोकेट कर देगा, एक बॉक्स क्रैशर। स्पेन की फिलॉसफी, स्पेन की फुटबॉल वो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप ओयासाबाल को ज़रूर देखोगे ऊपर खेलते हुए, बट एज अ सब्सटीट्यूट, मेरे ओपिनियन में एज अ सब्सटीट्यूट आप गुंजालो गार्सिया को ले जा सकते थे इन द प्लेस ऑफ बोरखा इग्लेसियास। एडिटर लक्ष्य हियर, डीन हाउसन के बारे में तो मैं बात करना ही भूल गया, इतना थका हुआ था। बट डीन हाउसन को लेके भी ना काफ़ी कलेश मच रहा है, एंड काफ़ी सारे रियल मैड्रिड फैंस आर अनहैप्पी, एंड आई अंडरस्टैंड। देखो डीन हाउसन ने इज डच एंड स्पेनिश, और अपनी डच पासपोर्ट को उसने गिव अप करके स्पेनिश टीम में आया और पूरा टाइम खेलता रहा और एंड में सिलेक्ट नहीं हुआ। आई अंडरस्टैंड काफ़ी बुरा लग रहा होगा, बट डीन हाउसन की जगह पे आया है एरिक गार्सिया। और अगर आप रिसेंट फॉर्म उठा के देखो, Eric Garcia has been better. Like in my opinion, Eric Garcia has been better than Dean Howson. और Dean Howson compete करता विद पाउ कुबार्सी, क्योंकि सिमिलर प्रोफाइल्स है। वो बॉल प्लेइंग आपके डिफेंडर। एमरिक लपोर्ट या पोबल की जगह नहीं आता, क्योंकि वो मसल डिफेंडर्स थे। तो आपको चूज करना था इधर एरिक गार्सिया और इधर डीन हाउसन, एंड डेला फंटे वेंट फॉर एरिक गार्सिया, क्योंकि एरिक गार्सिया राइट बैक, लेफ्ट बैक खेल सकता है, सेंटर बैक खेल सकता है, 3 पोजीशन कवर कर जाएगा। एंड रिसेंट फॉर्म अगर आप देखो रियल मैड्रिड के डीन हाउसन का, वो अपने अपने हाईएस्ट लेवल पे नहीं खेले हैं। मेरे हिसाब से तो एकदम ठीक चॉइस है। अगर रियल मैड्रिड फैन हो या बार्सिलोना फैन हो, कमेंट करके बताओ डीन हाउसन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, स्पेनिश मिडफील्ड। ये स्पेनिश मिडफील्ड इतनी ज़्यादा स्टैक्ड है, आप अपने 3 डिसाइड ही नहीं कर सकते। मेरे पर्सनल 3 फेवरेट जो स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली मेरे फेवरेट नहीं है, जो डेला फंटे के हिसाब से स्टार्ट करेंगे ना, वो पता है कौन है? रॉड्री, फाबियन रुइस, पेड्री। लेकिन बेंच पे पता है कौन कौन बैठा हुआ है? डैनी ओल्मो, मिकेल मरीनो, जूबी मेंडी। और ये 3 भी स्टार्ट करेंगे ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज स्पेनिश मिडफील्ड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी स्टैक्ड एंड इट इज स्टिल वेरी स्टैक्ड। अब सोचो मेरे तीनों प्लेयर्स नहीं खेल रहे ना, पेड्री है, पेड्री का मूड नहीं चल रहा, पेड्री अच्छा नहीं खेल रहा, पेड्री को आपको जरूरत नहीं है, उतारो भाई मिकेल मरीनो नंबर 10, मिकेल नजारियो, टर्की के अगेंस्ट हैट्रिक, जर्मनी के अगेंस्ट वो फैंटास्टिक हेडर वाला गोल, आर्सेनल के लिए फॉर अगेंस्ट रियल मैड्रिड बैंगर गोल मारा था इतना तगड़ा। मिकेल मेरिनो आपका गोल स्कोरर, लंबा चौड़ा, आपको एक कटिंग एज देता है, और वो सोचो शायद से स्टार्ट भी नहीं करेगा। डैनी ओल्मो इन द टाइट स्पेस, और डैनी ओल्मो जब भी वो रेड ऑफ स्पेन पहनता है, ही बिकम्स अ वेरी डिफरेंट प्लेयर। उसके बाद रॉड्री, आपको काफ़ी लोग बोलेंगे यार रॉड्री चलो बैलन डॉर जीता है, बट उसकी एसीएल के बाद वो सेम प्लेयर नहीं रहा, रॉड्री पसंद नहीं है, रॉड्री बेकार है, उतारो भैया जूबी मेंडी ने सेकेंड हाफ खेला था ऑफ द यूरो कप फाइनल, जब रॉड्री इंजर हो गया था, एंड ही वॉज फ्लॉलेस। ऐसा लगा ही नहीं था कि रॉड्री हट चुका है और जूबी मेंडी आ चुका है। जूबी मेंडी इज दैट गुड। चाहे आप कितना भी आर्सेनल को हिट कर लो, चाहे आप जितना भी बोलो जूबी मेंडी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया, बट व्हेन ही वेयर्स दैट रेड ऑफ स्पेन, ही परफॉर्म्स। और यही सबसे ज़्यादा लीथल वेपन है स्पेन का, जो उनको वर्ल्ड कप में आगे ले जा सकता है, जो वर्ल्ड कप जितवा सकता है। इट्स द स्पेनिश मिडफील्ड। और अभी तो मैंने अपने विंगर्स के बारे में बात तक नहीं करी है, अबाउट निको विलियम्स एंड अबाउट लमीन यमाल। दो मेरे प्यारे लीथल विंगर्स। अभी निको विलियम्स ना इंजर हो गया था, मेरे को नहीं पता वो कितना फिट है कितना फिट नहीं है, वो फिट हो जाएगा टिल द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स, एंड रीसेंट फॉर्म निको विलियम्स का ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। बट बिफोर द यूरोस निको विलियम्स को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे कि हाँ एक विंगर है टाइप्स, एंड लमीन यमाल को भी लोग इतना नहीं जानते थे। दे मेड देयर नेम्स इन द यूरो कप बाय विनिंग इट। दो बच्चों ने जितवाया है स्पेन को, तो वो वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवा सकते? आई होप निको विलियम टर्न्स अप। अब जो हेट था फॉर मी या कोई भी बार्सिलोना फैन के लिए, जो हेट था टुवर्ड्स निको विलियम्स, अब यहाँ पे ख़त्म होता है, बिकॉज नाउ ही विल वेयर द रेड ऑफ स्पेन। मेरा फुल समर्थन है, फुल सपोर्ट है। todo el apoyo por Nico Williams because he will wear the red of Spain. I want him to perform his heart out. मैं नहीं चाहता वो बार्सिलोना आए, द ट्रेन हैज़ गॉन, बट आई वॉन्ट हिम टू परफॉर्म फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम। अगर निको विलियम्स नहीं है, यू स्टिल हैव विक्टर मुनियोस। विक्टर मुनियोस एक यंग प्रॉस्पेक्ट है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इज़ वेरी वेरी गुड, आपका कह लो विंगर है, यंग टैलेंटेड है। जहाँ पे लग रहा है कि निको विलियम्स नहीं खिला सकते, आप स्टार्ट कर दो भैया विक्टर मुनियोस को, लमीन यमाल तो करेगा ही करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। फेरमीन लोपेज इज़ अ वेरी बिग मिस फॉर द स्पेनिश टीम। अनफॉर्चुनेटली फुट फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन मिकेल मेरिनो आ गया है, तो बोलते हैं ना कि इंग्लिश में कहावत होती है, यू कांट हैव इट ऑल, सो यू कांट हैव इट ऑल, कि सभी हो जाए। तो
तो एक मिस है जो दिल में थोड़ा चुभेगा, जैसे मार्को रॉयस वो 2014 की यूरो वर्ल्ड कप विनिंग टीम में नहीं था बट स्टिल जर्मनी वन इट, सेम मेरे को फरमीन के लिए वो फीलिंग आ रही है। स्पेनिश टीम मेरे को सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम लग रही है एंड इन माई ओपिनियन भाई दे कैन गो ऑल द वे। अभी भी बोल रहा हूँ, फॉर मी द परफेक्ट फाइनल इज अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। वो फाइनल में हाफ, इधर अर्जेंटीना इधर स्पेन, ऊपर अर्जेंटीना नीचे स्पेन, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और मेरा बेस्ट फाइनल होगा क्योंकि मैं रिलैक्सड होकर देखूंगा भाई, बीइंग वेरी बायस्ड, आई एम बीइंग अल्ट्रा बायस्ड हियर। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल, मज़ा आ जाएगा। लमीन यमाल वर्सेस लियोनल मेसी, उससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हो भाई? एज अ बार्सिलोना फैन आप इससे ज़्यादा क्या मांग सकते हो? बाकी जो जीतेगा इट्स अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन फॉर मी। आप मेरे को कमेंट करके बता दो कैसा लगा स्क्वाड, एंड क्या लगता है स्पेन कितना दूर तक जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, आदियोस।